बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का जो टाइटल है वो है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें हम आज इंशाल्लाह फर्स्ट थ्योरम इसका डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरम की थोड़ी स्टेटमेंट तो लेंथी है, बट हम इसको पार्टली डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आसान बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ हमारे पास बेसिक चीज़ें कि उसका पहले हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ मैं जाता हूँ। तो देखें, आपके पास ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि ट्रायंगल्स की जो टाइप्स होती हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स जो होती हैं वो आपके पास होती हैं ट्रायंगल्स, आपके पास होती है ट्रायंगल जी, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सोसिस ट्रायंगल होती है और इसके अलावा स्केलन ट्रायंगल होती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। बट यहाँ पर हम पहले देखेंगे ट्रायंगल्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब ट्रायंगल्स की जो टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स होती हैं वो आपके पास हैं। पहले इसकी एक टाइप आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास कौन सी ट्रायंगल होती है। ऐसी ट्रायंगल जिसमें इसका एक एंगल 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। फिर आपके पास इस ट्रायंगल की जो टाइप है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, दूसरी टाइप इसकी ये होती है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल जो है वो लेस दैन 90 डिग्री हो। ठीक है, ये भी लेस दैन 90 हो, ये भी लेस दैन 90 और ये वाला भी लेस दैन 90 होगा, तो फिर हम कहेंगे कि कौन सी ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि तीनों एंगल लेस दैन 90 डिग्री होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जो कि यहाँ पर इस थ्योरम में हम देखेंगे कि जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती कौन सी है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ जाए, ठीक है, ग्रेटर आ जाए, तो उस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। अब देखें, इसमें मैंने यहाँ पर एक एंगल लिया जो 90 डिग्री से ग्रेटर यहाँ पर होता है एंगल, तो फिर वो 90 डिग्री बनाता ना, तो लिहाजा ये 90 डिग्री से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, लिहाजा 90 डिग्री से ये एंगल बड़ा है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी कि प्रोजेक्शन ऑफ साइड क्या होती है। ये भी वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा, प्रोजेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे कि इस टॉपिक में भी वर्ड प्रोजेक्शन यूज़ हुए हैं। तो देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होती है, किसी भी साइड की प्रोजेक्शन क्या होती है। चलिए लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एंगल है, या आप कह दें कि 2 रेज़ हैं। अब इनका ना, अगर मैं कहता हूँ चलिए ट्रायंगल में ही आप ले लें, या चलें कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि इस लाइन सेगमेंट का आप कहते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन देखने के लिए बिल्कुल आप इसको वर्टिकली किसी भी टॉर्च से या फिर सनलाइट से इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो या फिर उसको लाइट मिलेगी सन से, तो उस लिहाज से इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन एक्चुअली साया हुए कहते हैं ना, तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन आएगा वो इस साइड के ऊपर पड़ेगा। इस साइड के ऊपर जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, तो ये पॉइंट इधर से लेकर के इधर तक इसका साया पड़ेगा ना। अगर हम इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, इसको बिल्कुल वर्टिकल लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो साया होगा वो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो ये आपको प्रोजेक्शन तब मिलता है जब ये आप परपेंडिकुलरली इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा देखें, इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन जो होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास है प्रोजेक्शन। या फिर हम अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन जो होगा वो AD बन रहा होगा। ठीक है, इस AC लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो A से लेकर के पॉइंट D तक बन रहा है, क्योंकि देखें अगर हम इस पॉइंट C से इसको वर्टिकल लाइट प्रोवाइड करेंगे अगर किसी टॉर्च की मदद से, तो ये इसका जो बिल्कुल ये इधर आकर के 90 का एंगल बनाएगा, मतलब ये CD परपेंडिकुलर होगा BA लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस के साथ, तो ये जो होगा इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा, इस चीज़ का AC लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन बनेगा। तो ये प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद पैथागोरस लॉ है। पैथागोरस लॉ क्या होता है? पैथागोरस लॉ एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
आप पाइथागोरस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी कोई भी तो उसमें आप पाइथागोरस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाइथागोरस लॉ के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का होना ज़रूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज के नाम देते हैं। अगर आप इसको इस वाले एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस साइड को, तो इस साइड की जो इस एंगल की अपोजिट लाइन सेगमेंट जो होगी वो उसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, और जो बाकी बात जाते हैं उसको बेस के नाम देते हैं। तो पाइथागोरस लॉ ये होता है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस लॉ है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट में देखें आप वो कह रहे हैं कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर। तो हमने यहाँ पर फिगर में सबसे पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म किए, ABC या BAC जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से हमने बड़ा कंसिडर किया हुआ है, तो लिहाजा ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना। अच्छा, जब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, के कौन साइड के स्क्वायर की बात करते हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट साइड आ रही है। तो वो अपोजिट साइड कौन सी है, BC लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। या आप हमने इसको नाम ए लेंथ का भी दिया हो, आप ए स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट लाइन सेगमेंट जो होगी उसका स्क्वायर की बात करता है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किस इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद। अब देखें, इससे पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखें, इज इक्वल टू की बात करते हैं ना, द सम ऑफ स्क्वायर्स, किन चीज़ों का सम की बात करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स किन का सम, ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, वो दो साइड्स जिन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हुआ है उन दो लाइन सेगमेंट के स्क्वायर का सम की बात करता है। अच्छा, यहाँ तक ही नहीं बल्कि इससे आगे भी स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करते हैं कि टुगेदर विद, इसमें कुछ और चीज़ों का भी इजाफा कर रहे हैं ना, कि टुगेदर विद जब भी वर्ड आएगा यहाँ पर हम इसको एडिशन के सेंस में लेंगे। टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है ये इस सेंस में यूज़ हो रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के उसमें ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल होगी तो इसमें दो चीज़ें ना, लेंथ और विड्थ होगी। अगर इसका आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया किस तरह आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके आएगा। तो यहाँ पर कितनी साइड यूज़ हुई हैं, एरिया फाइंड करेंगे, दो साइड्स यूज़ हुई हैं, दो साइडों का प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये समझ लें कि यहाँ पर जो इसने वर्ड रेक्टेंगल या एरिया रेक्टेंगल जो यूज़ किया, ये सेंस में यूज़ किया कि दो साइडों के प्रोडक्ट की बात करेंगे हम। कौन सी दो साइडों के प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसने आगे इसको एक्सप्लेन किया। देखें, रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, कौन सी साइड की बात कर रहा है, हमने पीछे किसकी बात की है, कौन सी साइड की बात कर रहे थे हम, वो दो साइड्स जिन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हुआ था। तो यहाँ पर जो साइड्स की बात कर रहे हैं, एक साइड कि जिसने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हुआ, तो एक साइड हम यूज़ कर लेंगे, ए बी को चले हम यूज़ कर लेंगे, और दूसरी साइड जिसने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हुआ है उस साइड का प्रोजेक्शन लेंगे, उस साइड को नहीं लेंगे बल्कि प्रोजेक्शन लेंगे ट्वाइस के साथ, 2 टाइम्स। तो ये आपके पास थ्योरम बनेगा। अब देखें, अगर हम इस फिगर के अंदर देखते हैं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट साइड ए बन रही है, तो ए का स्क्वायर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ऑब्ट्यूज एंगल की जो स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स दैट कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से दो साइडों के स्क्वायर के सम कि जिन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हो। आप देखें ना, ये सी और बी ने यहाँ पर जो है ना क्या काम किया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया, तो सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ जाएगा। और टुगेदर विद मीन्स एडिशन हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, एंड ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ द साइड, एक साइड जिसने कि ये ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किया हो, तो हम ए बी ले लेते हैं, मतलब सी ले लेते हैं, सी और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। अब ए सी का प्रोजेक्शन ए से लेकर डी तक मीन्स एक्स लेंथ पड़ रही है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें गिवन की तरफ। तो गिवन में हम देखते हैं जी, गिवन में इसने कहा है हमें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे किसने कहा ना कि आपके पास एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये बात आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल है जिसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और कौन सी जगह पर इसका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, बी ए सी। बी से चलें,
ए से बढ़ें और पॉइंट सी पे पहुंच जाएं। तो BAC ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। साथ इसमें एक्सप्लेन कर दिए कौन से वर्टेक्स के इनसाइड बन रहा है, वर्टेक्स ए के इनसाइड ये एंगल बन रहा है BAC। ठीक हो गया। तो उसके बाद कहते हैं हमने ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, BA प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट के ऊपर, ताकि हमारे पास ना AC का प्रोजेक्शन आ जाए, AC का प्रोजेक्शन बन जाए। अब हम CD परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं BA प्रोड्यूस के साथ कि BA को हमने इसी डायरेक्शन में आगे प्रोड्यूस किया ताकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो जाकर के इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर हमें मिले, ताकि AC का प्रोजेक्शन हमें मिल जाए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा। मतलब AC का प्रोजेक्शन BA प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट के साथ पड़ रहा है जो कि A से लेकर के D तक है, या दूसरे लफ्ज़ में हमने इसको X का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया BA प्रोड्यूस के साथ, ताकि AD हमारे पास प्रोजेक्शन बन जाए AC लाइन सेगमेंट का जो BA प्रोड्यूस के साथ पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम ये काम कर लेते हैं कि हमने देखें यहाँ पर BC लाइन सेगमेंट को नाम असाइन कर लिया A का, A वर्टिक्स के अपोजिट साइड को आप स्मॉल A का, B के अपोजिट साइड को स्मॉल B एंड C की अपोजिट साइड को C वर्टिक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट को आप स्मॉल C का नाम दे सकते हैं। तो ये अब A B की लेंथ हमारे पास C है, B C की लेंथ हमारे पास A, जबकि A C की लेंथ हमारे पास B है, और जो हमारे पास प्रोजेक्शन लेंथ आ रही है A से लेकर D तक, इसको हमने X नाम दे दिया, जबकि CD जो परपेंडिकुलर था उसको हमने H का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है BC = A ले लें, और साथ में CA को आप B, AB को आप C, AD को X एंड CD को H ले लिया। अच्छा, उसके बाद अब देखें हमें प्रूफ करना क्या होगा, ये हम तो प्रूफ में चल के देखते हैं कि सेम वही चीज़ स्टेटमेंट के अंदर से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, कॉमा के बाद और इधर लास्ट तक आप इसको अगर आप मैथमेटिकल लिख लें तो आपके पास प्रूफ करना क्या है वो चीज़ बन जाएगी। तो देखें, इसने कहा था ना कि द स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, कि जो ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट साइड होगी, मतलब BC, इसका स्केयर किस इक्वल होगा, BC साइड का स्केयर इज इक्वल टू the sum of squares of the sides on the sides containing the obtuse angle, कि वो दो साइडें हैं जिन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल के इन दो साइड में कंटेन किए हुए BA एंड AC ने कंटेन किए हुए ना, तो इन दो साइडों के स्केयर का सम आएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखें AC का स्केयर एंड AB का स्केयर ले लिया। अब साथ में इसने कहा टुगेदर विद एडिशन के उसमें आ गया। अब उसके बाद देख कहता है ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, किस चीज़ का, रेक्टेंगल मैंने बताया दो लेंस का प्रोडक्ट होगा। कौन से दो लेंस का प्रोडक्ट होगा उसको आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, कि जो ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन करने वाली जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं उनमें से एक साइड और दूसरी का प्रोजेक्शन। तो हमने साइड कौन सी यूज़ कर ली, BA हमने साइड यूज़ कर ली, ये AB आ गई आपके पास, या AB अभी A की बात है ना, AB साइड आ गई, और दूसरी साइड AC है ना जिसने ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन किए हुए हैं, तो लिहाजा इसका प्रोजेक्शन AD पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पर मेजरमेंट AD लिया। तो ये बात हमने यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। या फिर आप इसी चीज़ को इस लिहाज से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये नाम अगर असाइन किए थे ना लेंस को, तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए BC को हमने नाम दिया हुआ है A का, तो A स्केयर, AC को हम नाम दिया हुआ है B का, तो B स्केयर, AB को हमने नाम दिया हुआ है C का, तो C स्केयर, एंड फिर से AB को हमने C नाम दिया हुआ है, C आ गया, और AD को हमने X नाम दिया हुआ तो X आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए देखें आपके पास था ये जो ट्रायंगल थी, इसमें आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होंगी। कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल देखें ना, हमने देखा कौन सी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात की है, गेस करें कौन कौन सी ट्रायंगल्स होंगी। देखिए आपके पास ना ADC आपके पास एक ट्रायंगल है, ADC ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और BDC ये जो ट्रायंगल है ये भी कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर अगर हम देखें तो पाइथागोरस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है ना। पाइथागोरस लॉ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, पाइथागोरस लॉ किस तरह अप्लाई होता है, या पाइथागोरस थ्योरम किस तरह अप्लाई होता है। अच्छा, अगर अब देखें इस ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिख लूँ, अलग अलग ड्रा कर लूँ, तो इस तरह बनाया जा सकता है इसको कि मैंने कहा कि ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BDC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ADC, तो A आपके पास ये वर्टिक्स इधर है, D वर्टिक्स इधर है इस ट्रायंगल का, और C वर्टिक्स इधर है, ये 90 डिग्री,
और इसको हमने एच नाम दिए हुए हैं, इसको एक्स, जबकि इस साइड को हमने बी नाम दिया हुआ था। तो इस लिहाज से आप देखें 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर इस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर होगी साइड, और जो बाकी साइड बच गई है थर्ड वन वो बेस कहलाएगी। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, बी डी सी। अगर मैं बी डी सी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करूं तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा अब देखें एक चीज़ कि बी से लेकर के ए तक की लेंथ आपके पास सी है और ए से लेकर के डी तक की लेंथ एक्स है, तो ये टोटल लेंथ डी लेंथ कितनी बन जाएगी, सी प्लस एक्स बन जाएगी ना, सी प्लस एक्स, क्योंकि बी से ए तक फिर ए से डी तक लेंथ देख रहे हैं। तो हम देखें बी से लेकर के ए तक तो सी है ना, और ए से लेकर के डी तक एक्स है, तो ये जो बी डी लेंथ होगी आपके पास किस तरह आएगी, ये लेंथ कितनी बनेगी टोटल, सी प्लस एक्स बन जाएगी ना, ये सी और ये एक्स, सी प्लस एक्स। इसके अलावा हमने बी सी को स्मॉल ए नाम दिया हुआ है, तो बी सी को हम यहाँ पर ए रख सकते हैं, सी डी को हमने एच नाम दिया हुआ है तो ये एच रख सकते हैं। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ये नहीं होगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। और अगर जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे परपेंडिकुलर और ये साइड बेस कहलाएगी। ये हम पी एच और बी हमने इसलिए नाम दिए हैं ताकि राइट पाइथागोरस को हम इजीली फॉर्मूले की मदद से देख सकें। अच्छा अब आते हैं जी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो आप लिख लें यहाँ पर कि एन राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है जी, ए डी सी। आप इस फिगर से भी देख सकते हैं, अगर इसमें इसी फिगर के अंदर से मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग किए हैं ना, ताकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को इजीली देखा जा सके। फिर इसमें मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर मुख्तलिफ ट्रायंगल्स बनी हुई तो वो फिर मेरा कंफ्यूज हो जाता है ना, इसलिए मैंने इन ट्रायंगल्स को इधर स्प्लिट अप कर लिया। तो मैंने यही ट्रायंगल उठा करके इधर लिया है, ठीक। तो इसी ट्रायंगल पे अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस लॉ को, मतलब इस ट्रायंगल को लिख रहा हूँ कि ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी सी, जिसमें आपने देखा कि मेजरमेंट एंगल ए डी सी, डी वर्टेक्स के इन साइड बनने वाला एंगल जो है वो कौन सा है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये बात आपको पता कहाँ से चली, जब आपने कहा था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर जब लिया था ना, ये यहाँ पर लिख लें ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस, के सी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी ए प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो वहाँ से हमें बात पता चल गई परपेंडिकुलर क्या होता है, दो लाइन सेगमेंट्स जब भी परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 के एंगल क्रिएट करती है ना। तो ये यहाँ पर जो एंगल डी के इन साइड बनेगा वो वर्टेक्स डी वर्टेक्स के इन साइड बनने वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमें ये पता चली बात कहाँ से, गिवन स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर हम रीज़न क्या देंगे, इसकी गिवन दे देंगे। अच्छा उसके बाद हम क्या देते हैं यहाँ पर, ये चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका डी वर्टेक्स के इन साइड एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास पाइथागोरस लॉ है या पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी के अंदर 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बेस यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और सी डी यहाँ पर एच है तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दें और फिर आप इसको उधर स्टॉप कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक और भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को आप अगर कंसिडर करें तो हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख लें देयरफॉर। अच्छा इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, बी डी सी, बी डी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि एंगल हमारा जो डी वर्टेक्स के साइड बन रहा है, फिर से वो क्या है, एंगल 90 डिग्री है ना, राइट एंगल है, ये वर्टेक्स डी है कि बी डी सी, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। तो उस लिहाज से हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है। ये बात हमें फिर से गिवन से ही कंफर्म है, वही बात कि हमने कहा कि ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, सो हमें वहाँ से पता चला कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब अगर ये एंगल भी 90 डिग्री है तो फिर लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कंफर्म हो गया
तो अब ये कर रहे हैं कि इसमें पाइथागोरस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस लॉ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि ए का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना इस BDC राइटिंग का ट्रायंगल में, ये किसी को होगा बेस साइड का स्क्वायर मींस C प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज़ एच स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें। देखिए अगर सिम्प्लीफाई करेंगे इसमें तो C प्लस एक्स होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू C प्लस एक्स होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, C स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2CX बन जाएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो एज यहाँ पर रहेगा। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हमने बनाई हुई थी कि B स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिजल्ट अगर हम इसमें यूज़ करें तो इसमें हमें टर्म्स को कुछ टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर इन्वॉल्व हो रही है ना, तो एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर अगर इन दो टर्म्स को हम एक साथ अरेंज कर लें कि चलिए C स्क्वायर ऐसे रहने दें प्लस इन दो टर्म्स को अगर अरेंज करते हैं आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक साथ मैंने लिख लिया। उसके बाद आप प्लस 2CX को लिख लें, ये इसलिए अरेंज की ताकि हम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह वैल्यू B स्क्वायर पुट कर सकें। चलें आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दें और अब आप लिखें यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह ये इक्वेशन 1 से रिजल्ट पुट करें जो कि B स्क्वायर की को लें, पुट किया जा सकता है ना, तो ये ए स्क्वायर एज रहेगा C स्क्वायर एज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम B स्क्वायर और प्लस ये 2CX आ जाएगा। अब देखें जो हम रिजल्ट प्रूफ करना चाह रहे थे सेम ये वही रिजल्ट बन गया ना कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर हम B स्क्वायर पे लिख लें C स्क्वायर को बाद में, तो ये हूबहू वही रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। अब इसी चीज़ को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आपने ये BC को सॉरी ए को आपने BC लाइन सेगमेंट को आपने ए नाम दिया हुआ था और AC को आपने B, AB को आपने C, ये चीज़ें आप इधर पुट करके वो देख सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट भी आपके पास सामने आ जाएगा। चलें ये काम कर लेते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं। तो ए आपने किस लाइन सेगमेंट को नाम दिया हुआ था, BC लाइन सेगमेंट को, तो ए की जगह हम BC लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और B की जगह आप लिख सकते हैं CA, तो ये CA आ जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस ठीक है हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी आपके पास C किसको आपने नाम दिया हुआ था AB लाइन सेगमेंट को, तो C की जगह आ जाएगा AB और इसके स्क्वायर प्लस 2C आपके पास क्या है फिर से AB, इधर AB आ जाएगा और इनटू X क्या है, X आपके पास AD लेंथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये आपके पास वो रिजल्ट था जो आप प्रूफ करना चाह रहे थे। देखें एग्जैक्टली वही रिजल्ट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस आवर रिजल्ट हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक हो गया, ओके जी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है आपके पास 8.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, वो हम इंशाल्लाह इस थ्योरम को अप्लाई करके तो उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।